तूने मुझे मारा, मैं भी तुझे मारूंगा। अच्छा, तू मुझे मारेगा, ले मैं अपने दो दोस्तों के साथ फिर से तुझे मारूंगा। तो तू फिर से मुझे मारेगा, ले मैं तुझे और ज्यादा ताकत से मारूंगा। आज के टाइम पर ये स्थिति हो रखी है अमेरिका और बाकी दुनिया को लेकर, ठीक है। जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, और आपने देखा होगा उससे पहले जो डेमोक्रेटिक थी, हम क्या पूरा पूरी दुनिया ऑलमोस्ट ये सोचती थी कि ए भगवान किसी तरह ये जो बाइडन है इस बार सरकार में ना आए, इस बार जो है कोई और नया पीएम बन जाए, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते थे, कहीं सो गया, कहीं कुछ और बोल दिया, किसी देश को कुछ और बोल दिया, किसी देश का नाम ही भूल गए, इस तरीके से चल रही थी। लेकिन उसके बाद उनसे भी 4 कदम आगे आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो जिस दिन से राष्ट्रपति बने हैं उस दिन से लेकर आज तक आपका हर दिन कोई नया बखेड़ा या फिर कोई नया बम फोड़ देते हैं दुनिया पर। इनके शासनकाल में क्या हुआ है पूरी दुनिया में कि जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए हैं, जो इनके दोस्त थे वो अब इनके दुश्मन बन गए हैं, और एक जो नया और ताजा बम फोड़ा है वो फोड़ा है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया के इंसानों पे, देशों पे, जहां इंसान तक नहीं रहते हैं, पेंगुइन्स रहते हैं, उन पर भी टैरिफ्स लगा दिए हैं, ठीक है। अ, अब ये अपने भारत पर कितने लगाए हैं, उसके अलावा बाकी देशों पर कितने कितने, कुछ ऐसे देश जो जिनकी इकोनॉमी भी इतनी बड़ी नहीं है उन पर इतने बड़े बड़े इन्होंने टैरिफ्स लगा दिए हैं, जिसकी इनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है। इन्होंने अपने आप खुद से बोला है कि ये बिल्कुल प्योर है, मेरे प्योर हार्ट से निकले, मेरे दिल ने कहा कि इस देश पर इतने टैरिफ तो मैंने लगा दिए। तो देखते हैं कि किस देश पर कितने आपके टैरिफ लगे हैं, भारत पर इसका क्या असर। देखिए असर तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां हर कोई देश अपना सामान जो है वो बेचना चाहता है, हम भी बेचते हैं, और हमारा अमेरिका से हमेशा सरप्लस में रहता है। जैसे चाइना से हमारा घाटा रहता है, बाकी देशों से हमारा घाटा घाटा रहता है, लेकिन अमेरिका से हम सरप्लस में रहते हैं, यानी कि हम उनको जितना सामान बेचते हैं उनसे उतना कम सामान हम खरीदते हैं, तो एक सरप्लस ट्रेड हमारा रहता है हमारी तरफ में। अब इसी को ही चोट पहुंचाई है। अब देखिए, ही इज ट्रूली अ बिजनेसमैन, ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ह्यूमन राइट्स क्या कह रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में जनता क्या कह रही है। उसको अमेरिका की जनता को खुश करना है वहां के टैक्स कम करके। अब आप कहोगे कि मैम टैक्स कम करके वहां पर तो क्या होगा, अगर टैरिफ बढ़ा दिया है, भारत जो सामान पहले वहां 100, मतलब 100 पे लेके चलिए इजी पड़ेगा, 100 में बेचता था, अब 26% टैक्स जो है वो लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, तो अब 126 में वो मिलेगा उनको। बट आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, अमेरिका की जनता को कुछ टाइम के लिए तो आपका लगेगा कि महंगा सामान हो गया है, लेकिन इससे दो चीजें आएंगी। एक तो जो वही सामान अमेरिकन मार्केट में अमेरिका का प्रोडक्ट होगा उसको एक बल मिलेगा, और दूसरा जो ये 26 रुपए जाने वाले हैं ये अमेरिकन गवर्नमेंट ट्रंप के पास जाने वाले हैं, जिनसे उसने जो वादा किया था कि मैं टैक्सेस वगैरह सब कम कर दूंगा, वो उन पैसे को वहां पर लगाएगा। तो एक तरह से वो जनता को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा गलत मेरे को लग रहा है, वो है इसका गोल्ड कार्ड, ठीक है। कि एक गोल्ड कार्ड आपको मिलेगा, आप वहां पर अमेरिका की सरकार को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनको पैसा देंगे कि भैया इतना पैसा हमें दे दो और यहाँ की नागरिकता ले लो। तो उस पैसे, देखिए कुछ भी करना, इतना बड़ा लैंड है अमेरिका का, है ना, एक नागरिकता ही तो देनी है। पैसे दीजिए सरकार को, नागरिकता लीजिए, कमाइए और खाइए, और देखिए कितने सारे इंडियंस जो है वहां पर जाएंगे, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अमेरिका है, वहां हर कोई जाना चाहता है, मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है। अब पहले हम टैरिफ्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड कार्ड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब देखिए आपके यहाँ पर ये है अलग अलग देश, ऑलमोस्ट दुनिया भर के सारे देश जो उनके ट्रेड करते हैं, जहाँ से ट्रेड होता भी नहीं है वहां पर भी टैरिफ लगा दिए हैं। इससे रशिया बच गया है। क्यों रशिया क्यों बच गया है? रशिया सिर्फ इसलिए बच गया है कि उसका कोई ट्रेड अभी नहीं है अमेरिका के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि ट्रम्प की फेवरेट कंट्री भी रशिया ही है। अब देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे चाइना 34% के पास,
चाइना के ऊपर लगे हैं आपके 34% और इनके पास कुछ एडिशनल टैक्सेस भी है, टैरिफ्स भी है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जो अमेरिका के फेवरेट या फिर कहीं फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन पर 20% के, वियतनाम पर 40% के, ताइवान पर 32%। और ये आप देखने की जरूरत नहीं है बच्चा कि आपका टैरिफ चार्ज टू यूएसए की ये लोग, ये इनके कहने से, इनके मुताबिक चाइना 67% जो टैक्स टैरिफ है वो यूएसए पर लगाता है, ठीक है। इनका कहना ये है, तो उन्होंने उसका आधा करके 34% चाइना पे लगा दिए। इसका इनके पास कोई डाटा नहीं है, ये इनका मन किया इन्होंने यहाँ पर लिख दिया, पता नहीं कहाँ से न्यूज लेकर आए। उसी तरह से बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी देश है, 37% लगे हैं। इनका कहना है कि वो हम पे 74% लगाते हैं, एकदम आधा किया हुआ है, ठीक है। 88% श्रीलंका लगाती है यूएसए पर, और 44% यूएसए ने श्रीलंका जैसी कंट्री जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बहुत सफर कर रही है पर टैरिफ लगा दिए हैं। कोलंबिया पर 10% है, बहुत सारी कंट्रीज है तो 10, ब्राजील पर आपका 10% है, यूके आपका 10% है। कंबोडिया देखिए यहाँ पर, कंबोडिया जो कि आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, 97% ये लगाती है यूएसए पर इनके मुताबिक, और इन्होंने 49%, मतलब आई थिंक हाईएस्ट है ये, पर तो शायद कोई ना गया है। वियतनाम है फिर उसके बाद 40%। जापान पर इन्होंने लगाए हैं 24%, और चाइना जापान ने तो मिलकर कहा है कि हम लड़ेंगे आपसे। इंडिया की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है, क्योंकि इंडिया को बहुत सोच समझकर ये जवाब जो है इसका देना पड़ेगा, इसका जो भी रिप्लाई करेंगे बहुत सोच समझकर करेंगे। थाईलैंड पर 36% के हैं, साउथ कोरिया पर 25%, और हमारा भारत यहाँ पर 26%। और कोई ऐसा कंट्री जो आपको याद रखना चाहिए, देखिए लाओस जो है 48% जो है वो लाओस पर लगाया है, 47% मेडागास्कर पर आपका लगाया है। ये टैक्सेस है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वैसे जरूरत है नहीं, इंडिया का आप याद रखिए कि हमारे भारत पर 26% जो है वो लगाए हैं। अब भारत में क्या कहा है विशेषज्ञों ने, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। टैरिफ की घोषणा की गई थी 2 अप्रैल को, और जो एसोचैम है उसके अध्यक्ष है संजय नायर। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत पर इतना बुरा असर, देखो असर तो पड़ेगा बट इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ये बस यही दिया हुआ है, चाइना पर 34%, यूरोपियन यूनियन पर जो मेन आपकी कंट्रीज है, ठीक है। अन्य देशों पर आपका 10%, बहुत सारे देशों पर है। तो आपका यहाँ पर जापान पर 24%, ये आपको ध्यान रखना है। 2 अप्रैल 2025 को उन्होंने ये घोषणा जो है वो करी है, ठीक है। और किस पर, आपके मुक्ति दिवस पर, ठीक है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। एक लंबे समय से प्रतिष्ठित क्षण 2 अप्रैल 2025 को हमेशा याद किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि यह दिन था जब अमेरिकी उद्योग का पुनर्जन्म हुआ था, ठीक है। जब अमेरिकी उद्योग का पुनर्जन्म हुआ था, वह दिन जब अमेरिका की नियति को पुनः प्राप्त किया गया, वह दिन जब हमने अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाना शुरू किया। हम इसे समृद्ध, अच्छा और समृद्ध बनाने जा रहे हैं, ये ट्रम्प साहब ने कहा था, ठीक है, बुधवार को। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से, व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से ये टिप्पणी करते हुए कहा था। और अमेरिकी वस्तु पर शुल्क लगाने वाले देशों पर हम वापस टैरिफ लगाने वाले हैं, जो कि उन्होंने लगा दिया है। अब इसका असर आगे आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में बिल्कुल बहुत सारे देशों की इकोनॉमी पर दिखने वाला है। भारत पर भी इसका असर जरूर होगा, अब किस लेवल पर होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे देशों से ना आपका घाटे में रहते हैं, हम उनको सामान कम बेचते हैं, वहां से आयात ज्यादा करते हैं। एक अमेरिका ऐसा देश था जहां से हम आयात जो है कम करते थे और निर्यात उनको बेचते ज्यादा थे। अब उस पर जो है हमें एडिशनल 26% का टैक्स देना पड़ेगा। आपका इस पर क्या कहना है, ये भी आप अपने व्यू जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड जय हिंद एवरीवन। होप कि भारत के साथ आगे आने वाले महीनों में, सालों में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, इकोनॉमिकली भारत जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे, बहुत ज़्यादा असर जो है इन टैरिफ्स का हमारे भारत पर ना पड़े। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।